इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं जिस तरह से बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं, तो भोपाल से बड़ी खबर है जहां एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आए हैं। छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं में बेटियों ने बाजी मारी है। तो छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है और बेटियों ने बाजी मारी है। mpbse.nic.in पर अब रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो भोपाल में एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है। 10वीं 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं। नतीजे देखने के बाद लड़कियों ने बाजी मारी है, बेटियों ने बाजी मारी है और छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। तो mpbse.nic.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। mpbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं। आप नतीजे देख सकते हैं। mpbse.nic.in पर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है जहां एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है। 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं। छात्रों में काफी उत्साह था अपना रिजल्ट देखने को लेकर और इन नतीजों में बेटियों ने बाजी मारी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भोपाल में एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं। तो छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है और बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। काफी उत्साह था छात्रों में इसको देखने के लिए। mpbse.nic.in पर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये नतीजे आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है और रिजल्ट घोषित होने के बाद काफी उत्साह छात्रों में देखा गया। 10वीं और 12वीं के छात्रों का ये रिजल्ट था जिसमें बेटियों ने बाजी मारी है। तो छात्रों का इंतजार अब खत्म हुआ है। mpbse.nic पर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम जारी हो चुका है। 18 लाख बोर्ड के स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। उनकी एक साल की मेहनत का फैसला आज हो गया है। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सूचित पांडे ने टॉप किया है। दोनों ने 496 नंबर हासिल किए हैं। 12वीं में कला समूह में सागर की इशिता दुबे 480 नंबर के साथ टॉपर बनी है। विज्ञान गणित समूह में श्योपुर की प्रगति मित्तल ने और कॉमर्स समूह में मुरैना की खुशबू शिवहरे ने टॉप किया है। जीव विज्ञान समूह में आपको बता दें शाहजहांपुर की दिव्यता पटेल ने टॉप किया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने परमार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रिजल्ट जारी करते हुए 10वीं में जिस तरीके से 59.54% और 12वीं के 72% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अपने रिजल्ट को देखने के लिए छात्र mpbse.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।
रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में कोई भी सवाल या शंका हो तो डरने की जरूरत नहीं। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी आपको बता दें इस नंबर पर आसानी से अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं और इसमें प्रश्नों के जवाब उत्तर भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की दोनों टॉपर लड़कियों को यहां देखकर काफी उत्साह बेटियों में है और 10वीं और 12वीं दोनों की छात्राओं में जो टॉपर छात्र है वो बेटियां हैं। तो बेटियों ने बाजी मारी है। 10वीं में सतना की नैन्सी दुबे ने टॉप किया है। तो आपको बता दें 12वीं में भी एक बेटी ने ही टॉप किया है। तो ये जो टॉपर का परिणाम सामने आया उसमें बेटियों ने बाजी मारी है। एमपी बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट आया उसमें बेटियां एक बार फिर बेटों पर भारी हैं और जिस तरीके से रिजल्ट आया है तो इसमें 10वीं में 60% के आसपास और 12वीं में 72% के आसपास लोगों ने रिजल्ट पास किया है। तो ये सब उत्तर मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन आज का है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल अंकों का ऊपर नीचे का खेल हुआ है। इससे जीवन नहीं हारते हैं। जीवन में इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने का संकल्प ऐसे सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को लेना होगा। किसी प्रकार से निराशा न लाए, उत्साह का वातावरण बनाए। और मैं ऐसे अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने बेटे बेटियों को संभाले और उनको आगे बढ़ने की, फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दे, ताकि हम अगले वर्ष में और अच्छा परिणाम दे सके, अच्छा रिजल्ट ला सके और अगले साल का परिणाम इस भाव के साथ कि 100% हमारे विद्यार्थी परिणाम देंगे, 100% परिणाम देंगे। इस प्रकार के साथ तैयारी करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को फिर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद जिस तरह से लगातार छात्रों में उत्साह है और बेटियों ने बाजी मारी है। हमारे साथ 10वीं में जिस तरीके से सतना की नैन्सी दुबे ने टॉप किया है, एमपी बोर्ड परीक्षाओं में लगातार जो आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से रिजल्ट आया है, लड़कियों ने उसमें बाजी मारी है, बेटियों ने उसमें बाजी मारी है और ये काफी उत्साहपूर्ण है उन बेटियों के लिए जिन्होंने तमाम सुविधाओं की किल्लत होने के बाद भी बाजी मारी है। तो हमारे साथ 12th की टॉपर शेजल जैन जुड़ गई हैं। शेजल, जिस तरह से कहीं ना कहीं आपने टॉप किया है, ये बहुत ही शुभकामनाएं आपके लिए। लेकिन जिस तरह से आपने टॉप किया, कितनी चुनौतियां थी आपको तैयारी करने के वक्त, या फिर इस रिजल्ट को कैसे देखते थे आप? जी शेजल, आपको कैसा लग रहा है? आप टॉपर हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको। और सीधा सवाल है आपसे, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये मुकाम हासिल करके मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील करा पाई हूँ। जी, तो जो पूरा क्रेडिट है इसका किसको देते हैं आप, जो आप टॉपर बनी हैं? जिस मुकाम पे पहुंची उसका फुल क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देती हूँ। और जो बच्चे आपको सुन रहे होंगे शेजल, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें जो आपकी तरह वो टॉपर बन सकें? जी मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने हर दिन 10 से 12 घंटे स्टडीज की है। बिल्कुल कंसंट्रेशन से स्टडीज करने पर परिणाम अपने आप दिखते हैं, जो मुझे भी आज मेरे रिजल्ट में दिखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सिचुएशन कैसे भी हो, जो कोरोना की सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं वो चीज कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज बहुत अच्छे से चली है और जिन्होंने अच्छे से स्टडीज की है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया भी है। तो बस अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए तो परिणाम जरूर मिलेगा। बिल्कुल, मेहनत पर ध्यान दीजिए तो परिणाम जरूर मिलेगा, शेजल बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार ये, शेजल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा शर्मा हमारे साथ एक टॉपर और विद्यार्थी जुड़ गई हैं, तो आपके पास आना चाहूंगा। अपर्णा, आप कैसे देखते हैं आज के दिन को, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके जो नतीजे आए हैं उनसे कितने सहमत हैं आप? जी हाँ, मैं थोड़ी तो सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इतना प्रश्न बनेगी उसके बाद भी ना मुझे बहुत खुशी है कि मेरी 8 सब्जेक्ट से बहुत अच्छी परसेंट बनी है। तो अपर्णा, आप कैसे देखते हैं इसको, आगे किस तरह से आपकी पढ़ाई का रहेगा, क्या आप बनना चाहते हैं? जी मैं स्टेनोग्राफर बनना चाहती हूँ।
और जो रिजल्ट आपका आया है उसका श्रेय किसको देते हैं? क्या क्या तैयारी कराने में किसकी मदद ज्यादा आपको मिली है? कैसे आप इतने नंबर लाने में कामयाब हुई हैं? जी मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, मेरे साथ में मेरे भाई बहन है, तो उन सब ने मेरी ना इसमें बहुत हेल्प की है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपर्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद काफी उत्साह छात्रों में है, विद्यार्थियों में है, और जिस तरीके से बेटियों ने बाजी मारी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में मिसाल कायम करती हैं। एक बार फिर बेटियां सब पर भारी हैं। 10वीं में सतना की नैन्सी दुबे ने टॉप किया है। तो शिक्षा मंत्री ने इंडिया न्यूज पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आप। इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो बड़े जिले हैं, बड़े जिले से एक भी छात्र छात्राओं ने टॉप नहीं किया है। जो छोटे छोटे जिले हैं, छोटे छोटे जिलों की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने टॉप किया है। और यहाँ पे परिणाम की अगर बात की जाए तो 2018-19 के बाद जिस प्रकार से जो रिजल्ट की घोषणा हुई थी, 100% 2021 में रिजल्ट रहा था। 10वीं क्लास का प्रमोशन यहाँ पे सभी छात्र छात्रों को दिए गए थे। और यहाँ पे ये अपील लगातार मुख्यमंत्री ने की थी कि जो भी बच्चे इस रिजल्ट में फेल हुए हैं वो हताश ना हो, उन्हें एक बार और समय दिया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं एक्सक्लूसिव, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो है उन्होंने यहाँ साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो एक औसत रहा है। निश्चित रूप से आज जो परिणाम है वो सामान्य है, लेकिन मैं केवल ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का कोरोना का काल था और कोरोना के समय भी बच्चों ने मेहनत करके अपने रिजल्ट को, परिणाम को एक प्रकार से स्थिर रखा है। 2020 के ही लगभग हायर सेकेंडरी स्कूल में जरूर 2% ऊपर आए हैं, लेकिन हाई स्कूल में हम वहीं 2% माइनस भी हुए हैं। एक प्रकार से रिजल्ट लगभग बराबर है और कोरोना जैसी परिस्थिति से जूझते हुए विद्यार्थियों ने रिजल्ट बरकरार रखा है। हमारे विद्यार्थी बधाई के पात्र है। मैं उन विद्यार्थी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, उनसे अपील करता हूं, उनका अभिभावकों से अपील करता हूं कि अपने बेटे बेटियों को निराश नहीं होने दे, हताश नहीं होने दे। मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नहीं योजना के तहत एक और उनके सामने विकल्प दिया है। उस विकल्प में अपने बेटे बेटियों को बिठाए और फिर से अपने रिजल्ट सुधारने में का काम आगे करें। फिर से बच्चियों ने टॉप किया है सर, 10th और 12th। निश्चित रूप से 10वीं में भी और 12वीं में भी बेटियां टॉप पर आई है। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में बेटियों का जो पढ़ाई का एक प्रकार से तरीका है वो बदला है और बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं रहने वाली है। ये रिजल्ट सिद्ध करता है। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको रुक जाना नहीं योजना के तहत वो फिर से बैठ के अपना परिणाम सुधारे। मैं उनसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उनको निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ अंकों से कम माइनस हुए होंगे, लेकिन आपने जीवन नहीं हारा है। फिर से आप इस रुक जाना नहीं योजना में भाग लेकर के पढ़ाई अपनी करके और अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। शहरों में पूरी सुविधाएं रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने इस बार टॉप किया है। शिक्षा अब ग्रामीण क्षेत्र में भी उसी प्रकार से लोग ध्यान देकर करते हैं, अभिभावक भी मेहनत करते हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अव्वल आए हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को से भी यही कहना चाहता हूं कि और आगे और मेहनत करें और अभी के परिणाम को और सुधारें, क्योंकि अब शिक्षा एक प्रकार से सर्वव्यापी विषय हो गया है। समग्र क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हुआ है, इसलिए ग्रामीण भारत भी, ग्रामीण मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आखिरी सवाल, कोविड के बाद पहली बार जो है ऑफलाइन एग्जाम हुए थे, अब परसेंटेज धीरे-धीरे जो है बच्चों का अच्छा बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से ऑफलाइन परीक्षा लेने से हमारा परिणाम में भी सुधार होगा, बच्चों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आगे आने वाले समय में हम कह सकेंगे कि कोरोना से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हमारे बच्चों ने कर ली है। बिल्कुल साफ तौर पे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यही कहा कि इस बार भी जो है बच्चियों ने टॉप किया है। और सीधे तौर पे अगर बात की जाए तो अब ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे बच्चियां हैं वो 10वीं और 12वीं क्लास में टॉप करती हुई नजर आ रही हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ नैन्सी जैन जुड़ रही हैं, 12th क्लास की टॉपर हैं,
88% इन्होंने हासिल किए हैं। प्रबोध पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं पालक महासंघ के। स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले नैन्सी आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले बधाई आपको। और कैसा रहा ये सफर, आज जो रिजल्ट आया उससे कितने खुश हैं आप और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे परसेंटेज बने हैं जी। और मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है मेरे पे और पेरेंट्स ने भी। तो आपके टीचर और पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है और उसी का नतीजा है ये। लेकिन आप कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें सुविधाओं की दिक्कत थी, जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने में दिक्कत थी और वो ये अंक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आपने कर लिए तमाम। किस तरह की कठिनाइयां आई उस वक्त जब पढ़ाई करती थी आपने? कठिनाई तो बहुत आई, लेकिन मम्मी पापा साथ थे। हमारा ऑनलाइन ही हुई पढ़ाई, ऑफलाइन ही हुई थी, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई थी सर। जो लोग आप ही की तरह कठिनाइयों में पीछे रह गए, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो बेहतर प्रदर्शन करें पढ़ाई में? मेहनत करें, खूब पढ़े लिखे, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ये सोचे कि अपने मम्मी पापा अपन मतलब कितना मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, तो अपन को भी उनके लिए कुछ करना है। ये सोच के मैंने अच्छे से मेहनत। बिल्कुल, तो मेहनत करने का आप उनसे कहेंगे। हमारे साथ प्रबोध पांड्या भी हैं और महासचिव हैं पालक महासंघ के। आपके पास मैं आना चाहूंगा सर, और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से आज रिजल्ट आया, आज रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मार ली है और काफी अच्छा रिजल्ट आज मध्य प्रदेश बोर्ड का रहा। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। जी नमस्कार। सबसे पहली मेरी प्रतिक्रिया है, जितने लोग पास हुए और जितने लोग उत्तीर्ण हुए, जितने अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण को डरने की जरूरत नहीं है। आगे रास्ते और खुले हुए हैं, माननीय मंत्री जी ने भी बोला। और जो बच्चे इन विपरीत परिस्थितियों में इतने अच्छे नंबरों से पास हुए, उनको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि स्थिति जब देश की ये थी, जब लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, लोगों की पास व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, तो गाँव में लोग, बच्चों ने, आपने बताया कि हमारी छात्राओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया गाँव में। और खैर शहरों की स्थिति तो हमारी पहले भी यही रही है कि रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं आते रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ जी 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 हाँ मेरा ये कहना है सर, जो 10th के रिजल्ट आए और 12th के रिजल्ट आए, एक 60% था, एक 72% था। जो 10th में करीब 3.5 लाख लोग अनुत्तीर्ण या सप्लीमेंट्री 90,000 उसमें सप्लीमेंट्री है, तो अगर अपन मान लें, उनको जो है अधिक से अधिक हमारे शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक उनको मेहनत करें, ताकि वो इसी वर्ष अपना तरक्की कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। दूसरी बात यह है, एक हमारा एक बहुत विशेष वो है कि इस बार भी हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत कमजोर रही है। आपको जानकारी होगी कि केवल 55% जो है हमारे सरकारी स्कूलों से बच्चे पास हुए हैं और 69% निजी स्कूलों से हुए हैं। हमें जो है अपने सरकारी स्कूलों को जरूर सुधारना होगा। आज की स्थिति ये है कि करीब 70,000 पोस्ट टीचरों की खाली है। इन विपरीत टीचरों की स्थितियां न होने के बावजूद भी अगर हमारे बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो अगर जब हमारे यहाँ सुविधा संपन्न हो जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या हो। हम आज देश के 17वें नंबर पे हैं। निश्चित रूप से हमें, अगर हमारे देश की सरकार प्रयास करे, हमारे प्रदेश की सरकार प्रयास करे, तो हम 1 नंबर आने से बच नहीं सकते। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। के पास लिए चलते हैं जहां गुना में इस वक्त वो मौजूद हैं और टॉपरों से वो बात करेंगे। संदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल हैदर, मैं आपको सुन पा रहा हूं। यहाँ पर हमारे साथ में गुना में टॉप किया है फिजा खान ने, 485 अंक लेके ये नंबर 1 पर रही हैं। गुना में यदि हम हाई स्कूल के छात्रों की बात करें तो 18,000 छात्रों ने यहाँ पर परीक्षाएं दी थी। 52.18% यहाँ का रिजल्ट रहा है। हम फिजा से जानना चाहेंगे। फिजा, सर्वप्रथम आपको इंडिया न्यूज की ओर से शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर लिया है, और सबसे ज्यादा अ लॉट ऑफ थैंक्स टू माय पेरेंट्स जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और मेरे जो टीचर हैं अर्पित सर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर चुकी हूँ, और ये सब बस मेरी मम्मी पापा की वजह से हुआ, क्योंकि वो मुझे मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं।
और उन्होंने मुझे कुछ भी अपनी पढ़ाई को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा अपने पढ़ाई करने के लिए और उन्हीं के कारण आपके पड़ोसी बताते हैं कि कक्षा 1 से ही आप 99% लाती रही, क्या आशा थी आपको अपने रिजल्ट को लेके? मुझे लग रहा था कि हाँ 95 से अब तो आएगा, लेकिन मैंने 97 नहीं सोचा था और जो कि बन चुका है। और मैंने स्कूल टॉप तो सोचा था लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं सोचा था, लेकिन अब हो चुकी है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पिता क्या करते हैं आपके? मेरे फादर डीजे लाइट का काम करते हैं, उनका बिजनेस है, और मेरी मम्मी जो है वो पार्लर का काम करती है। मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं आप? बिल्कुल जी। क्या बनना चाहेंगी फिर आगे चल के? मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहूंगी आगे चल के। यूपीएससी क्रैक करना चाहेंगे। और अभी क्या दिनचर्या रहती है आपकी? अभी तो जैसे हम अभी आए तब आप नमाज पढ़ रही थी, तो क्या दुआ मांग रही थी ऊपर वाले से? मैं ऊपर वाले का बहुत ज्यादा शुक्र अल्लाह कर रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। उन्होंने मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा। गुरुजनों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? किस स्कूल से हैं आप? मैं प्रेसिडेंसी हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मैंने अपनी कोचिंग अर्पित कोचिंग क्लासेस से ली है। और मेरे टीचर सर जो भी है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा मेरी पढ़ाई में। मुझे जो भी डाउट आता था वो हाल क्लियर कर देते थे। क्या दिनचर्या रहती थी, कैसे पढ़ाई की आपने? मैं दिन में कम से कम 10 घंटे तो पढ़ती थी। ट्यूशंस कहाँ ली, किन किन सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान दिया, क्या रणनीति बनाई, कैसे टॉप आती हैं? मैंने कोचिंग सिर्फ एक ही अप्लाई किया था, अर्पित कोचिंग क्लासेस, और मैंने ज्यादातर साइंस, एसएस, मैथ्स इन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था, और हिंदी संस्कृत भी मैंने साथ में ले। शासन की कुछ योजनाओं का आपको लाभ मिला? लाडली लक्ष्मी या अन्य किसी योजना का आपको लाभ मिला? जी मिला ना, लाडली योजना का मिला था। क्या मिला इसमें आपको? वजीफा वगैरह मिलता है आपको? नहीं मिलता है स्कूल की तरफ से? अभी तो नहीं मिलता है वो। अभी नहीं मिलता है। आगे अगर आप पढ़ाई करना चाहेंगी तो पेरेंट्स की स्थिति है, बहुत ज्यादा फीसेस लगती हैं, क्या ये स्थिति है वो दे पाएंगे? मतलब हम मिडिल क्लास से आते हैं तो हमारी मतलब फिजा की मदर भी यहाँ पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बताया कि आपकी बेटी शुरू से ही 99% लाती थी, तो क्या आपने सोच रखा था? क्या आगे ही पता चलेगा क्या करती है वो। अभी तो जो मतलब सोचते नहीं है वो करती ही जा रही है, वो आगे देखो क्या। ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं आप? जी। अच्छा, कितना रुपया कमा लेते हैं लगभग? खर्चा चल जाता है? नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहता है, बस बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बस काफी है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चियां हैं जी, 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का। सबसे बड़ी फिजा है जी। और फिजा, आप क्या अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से और जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप अगर ठान ले तो आप डिस्ट्रिक्ट भी टॉप कर सकते हैं। आप बस मेहनत करते रहिए और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए इस हिंदुस्तान की प्यारी बिटिया ने, गुना की बेटी ने क्या संदेश दिया है कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, आप मेहनत कीजिए, ईश्वर आपको सफलता अवश्य देगा। मैं आपको बताऊं यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप कौन है फिजा के? फादर। अच्छा, फिजा के फादर हैं आप। क्या काम करते हैं आप? सर मेरा लाइट का काम है, लाइट डेकोरेशन का काम है। कैसे आपको कैसा लग रहा है आपकी बिटिया पूरे जिले में फर्स्ट आई है स्कूल में? इतनी खुशी हो रही है आज के, इसलिए लाभ ऊंचा कर दिया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये देखिए इनके आंखों में आंसू आ गए हैं, खुशी के आंसू कह सकते हैं आप इन्हें, खुशी के आंसू कह सकते हैं। बिल्कुल, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे मेंटेन किया आपने? बच्चियों को पढ़ाते नहीं है आपके उसमें, हमने देखा कि बहुत कम बच्चियों को पढ़ाया जाता है, तो कैसे प्रेरणा मिलती है आपको इस चीज? सोच गलत है पढ़ाने की। अगर इन्हें पढ़ाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरी बात ये कि इनको इतनी छूट दी जाए कि पढ़ सकें, लिख सकें। संदीप, कहीं ना कहीं ये सभी परिवारों के लिए खुशी का मौका है, और ये जो रिजल्ट आया है इससे कहीं ना कहीं सभी बेटियां काफी खुश हैं। और वाकई ये रिजल्ट बेटियों ने जिस तरीके से दिखाया है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चलिए, इस खास चर्चा में बस इतना ही, खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।